प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक पर अपनी साधना शुरू कर दी है। अब जब 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर पहुंचे हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन होता है। उनका ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और उन्होंने कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में भी दर्शन किया है। पीएम मोदी यहां तपस्या करके राष्ट्रीय एकता का भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जन्मे विवेकानंद ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। याद दिला दें कि आज से 33 वर्ष पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। असल में 11 दिसंबर 1991 को यहीं से दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली थी, जो कि 26 जनवरी 1952 को कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक पर बलिदानी भगत सिंह के परिजनों द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई थी। 14 राज्यों से होकर गुजरी इस यात्रा के जरिए आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया था। चलिए आइए बताते हैं आपको कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक रहे एकनाथ रानडे द्वारा बनवाए गए इस स्मारक के बारे में। आखिर ये क्यों बनवाया गया? ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक इंटरव्यू में एकनाथ रानडे के साथ 18 वर्षों तक काम कर चुके आर.एन. वेंकटरमन ने इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाने के लिए रामकृष्ण मठ और केंद्र सरकार की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, तब तमिलनाडु में आरएसएस के प्रांत प्रचारक दत्ताजी डेडोलकर के साथ स्वयंसेवकों ने विवेकानंद शिला की चर्चा छेड़ी थी। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और 3 दिनों तक साधना की थी, और जिसके बाद न सिर्फ उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता चला, बल्कि भारत माता वाला विचार उनके मन में आया। तब से एस वेंकटरमन उस इलाके में संघ के प्रांत प्रचारक थे और उन्होंने दत्ता जी को विवेकानंद शिला के बारे में बताया। आर.एन. वेंकटरमन बताते हैं कि ईसाइयों के गढ़ में इसके निर्माण में कई व्यवधान थे और ऐसे में राज्य स्तरीय समिति को राष्ट्रीय समिति बनाने के लिए इसमें एकनाथ रानडे को जोड़ दिया गया, जिन्होंने सरकार्यवाह का दायित्व तक कर भैयाजी दानी को दे दिया था। एकनाथ रानडे उस समय तक विवेकानंद का अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके थे। ऐसे में वो उनसे प्रभावित भी हुए थे और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी मिशन को समर्पित कर दिया। 300 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा, जिन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम से बात की और उसी दौरान तमिलनाडु के प्रांत प्रचारक राम गोपालन के माध्यम से एकनाथ रानडे ने आर.एन. वेंकटरमन को उनकी कंपनी से इस्तीफा दिलवाकर इस काम से जोड़ दिया। नवंबर 1964 में काम शुरू हुआ। 1970 में इसका उद्घाटन हुआ, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता एम करुणानिधि ने की, जो तमिलनाडु के सीएम हुआ करते थे। करुणानिधि ने पहले अंग्रेजी फिर तमिल में भाषण दिया। यह अनुमान है कि ये 1,35,00,000 रुपए में बनकर तैयार हुआ और इसमें से 80 लाख रुपए सिर्फ आम लोगों ने दान किया था। राज्य व केंद्र सरकार के अलावा भारतीय सेना के जवानों ने भी दान दिया। आम लोगों ने 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए ही उन लोगों से लिए जाते थे। एकनाथ रानडे इस परियोजना को लेकर इतने समर्पित थे कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों को भी स्वामी जी के बारे में पढ़ने के लिए कहा, ताकि वो तन मन से काम कर सकें और परिणाम काफी ज्यादा सटीक हो सके। चेन्नई में गांधी स्टैचू और वहां के मरीना बीच पर लेबर स्टैचू बनाने वाले डीपी रॉय चौधरी उन शिल्पकारों में से एक थे। अंत में सोनवडेकर द्वारा बनाई गई प्रतिमा का चयन हुआ और बता देते हैं कि आज 110 एकड़ में विवेकानंदपुरम भी है। वहां पर संत तिरुवल्लुवर के प्रतिमा बगल की शिला पर स्थापित करने का विचार भी एकनाथ रानडे का ही था। बता दें कि एकनाथ रानडे का मानना था कि बगल की जो छोटी शिला है वहां राजनेता किसी कारण से अन्य किसी की प्रतिमा लगा सकते हैं जिनका कद स्वामी विवेकानंद जैसा ना हो। संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के एक महान संत एवं दार्शनिक थे और उस दौरान एकनाथ रानडे ने एमजीआर से भी मुलाकात की थी, जो कि लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने थे और मुख्यमंत्री भी थे। बता दें कि एमजीआर ने ये सलाह दी थी कि ये काम सरकार को अपने हाथ में लेकर कराना चाहिए। ये काम सरकार ने किया, लेकिन उद्घाटन के मौके पर कमेटी में विवेकानंद केंद्र का भी यहाँ पर नाम था। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए
तृणमूल कांग्रेस के कई लोग और उसके साथ ही विपक्ष के भी कई नेता भारी हो पड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव खत्म होते ही साधना करने की जो बात कह दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साधना के प्रति काफी ज्यादा एकाग्र हो चुके हैं, लेकिन अब इसी के साथ जो विपक्षी नेता है वो उन पर हमलावर हो चुके हैं। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने यह कहा है कि कोई भी वहां जा सकता है और ध्यान कर सकता है। क्या कोई ध्यान करते समय कैमरा लगाता है? हर साल चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के नाम पर एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि कन्याकुमारी जाऊंगी, लेकिन फिर पता चला मुझे नहीं पता था कि कोई भी दल कुछ क्यों नहीं कहता। मुझे दुख हो रहा है, वही ऋषि अरविंदो ने इसे बनाया है, ऐसा उन्होंने माना है। स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान किया करते थे और वह यानी कि पीएम मोदी वहां जाकर ध्यान करेंगे। यदि वह भगवान है तो वह ध्यान क्यों करेंगे और दूसरे लोग उनके लिए ध्यान जरूर करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी यहाँ पर बोल पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। सुना है पीएम मोदी वहीं ध्यान लगाने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान लगाने की जरूरत तो 5 से 7 साल पहले थी। 10 साल के बाद तो अब फुर्सत है तो ध्यान लगाते रहेंगे। जहां पर ध्यान लगाने जा रहे हैं उस जगह पर तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, आगे पानी ही पानी है। पता नहीं हमारे पीएम कहां चले जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे कि भारत को नई ऊंचाइयां मिली हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री का एक नया साधना करने वाला जो रुख सामने आया है, इसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के बीच में हलचल मची हुई है और राजनीतिक नेता एक के बाद एक ऐसे हमलावर हो रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए।